नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और 40 डेज के स्टडी प्लान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है दिन नंबर 26 और हमने पजल अरेंजमेंट स्टार्ट किया था और 3 लेक्चर हो चुके हैं और ये है पजल अरेंजमेंट की चौथी लेक्चर। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है। और ये वीडियो IBPS कोई भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। भले ही ये हमने स्टडी प्लान IBPS RRB के लिए स्टार्ट किया हो, बट ये IBPS PO के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा और IBPS क्लर्क के लिए भी। तो देखें, पुराने वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर चेकआउट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम वो पजल सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले 2 सालों में नई पैटर्न की पूछी गई है। हो सकता है कि इस साल हमें इससे कोई नई पैटर्न देखने को मिल सकती है। ठीक है, पजल का स्ट्रक्चर कभी डिफाइन नहीं होता, वो क्रिएटर या पेपर सेटर जब चाहे वैसे चाहे पजल अरेंज करवा सकता है। जैसा कि हमारे पास मिनी बस होती है तो मिनी बसेस में सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वैसे भी वो अरेंज करवा सकता है, या फिर 2 कार पैरेलल में चल रही है वैसे भी अरेंज करवा सकता है। तो वो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि वो पजल कैसे बना रहा है। तो पजल अरेंजमेंट का एक सही अप्रोच होता है, शॉर्टकट कोई नहीं होता है। तो जब न्यू पैटर्न आती है तब आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आज जो पजल ले रहे हैं वो पजल पूछी गई थी पिछले साल IBPS PO प्रिलिमिनरी 2019 में। ठीक है, अब इसमें है क्या, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 10%, 10 लोग हैं, नाम दिए गए हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप जनरली समझ लेना। Born on 2 different dates 15 and 30 of 5 different months, और मंथ के नाम जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर एंड नवंबर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो वो तो आएगी, और मेरी आवाज़ अगर थोड़ी लो लग रही है तो वो भी लगेगी, क्योंकि मैं ये बैक टू बैक लेक्चर शूट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आवाज़ थोड़ी लो हो जाएगी, बट शायद बियरेबल तो होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लोग हैं और यहाँ पे 5 मंथ दिए हैं और हर एक मंथ में 2 डेट्स हैं। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे जनवरी ऐसे लिखते हैं और 15 तारीख और 30 तारीख ऐसे लिखते हैं, फिर मार्च लिखते हैं, फिर अप्रैल लिखते हैं, फिर सितंबर लिखते हैं और फिर नवंबर लिखते हैं। अरे भाई, अगर ये फ्लोर पजल है तो आप काउंटिंग फिर कैसे करोगे? ये जनवरी 15 के बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी आप ये जिगजैग लाइन फॉलो करोगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कहता कि इस पैटर्न से बनेगा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इसमें दिक्कत ज़्यादा होगी। तो इसका राइट अप्रोच क्या है, याद रखना, राइट अप्रोच ही आपको सिलेक्शन जल्दी दिलवाएगा और कम समय में ज़्यादा पजल सॉल्व करके देगा। तो इसका राइट अप्रोच क्या है, जैसे कि जनवरी बोल दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी लिखो और 15 तारीख पहले आती है, 30 तारीख बाद में आती है। सिमिलरली मार्च लिखो, 15 तारीख पहले आती है, 30 तारीख बाद में आती है। सिमिलरली अप्रैल लिखो, 15 तारीख पहले आती है, 30 तारीख बाद में आती है। सिमिलरली सितंबर लिखो, 15 तारीख पहले आती है, 30 तारीख बाद में आती है। और अंत में नवंबर लिख लो, 15 तारीख पहले आती है और 30 तारीख बाद में आती है। ठीक है, तो 10 फ्लोर या फिर दिन या फिर जो भी बोलो वो हमारे पास हो गए। ये लाइन थोड़ी आड़ी गई है, ठीक है, समझ जाना। ओके, और इसमें एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है कि 31 डेज कौन कौन से मंथ में है। जिस मंथ में 31 डेज हो उसको डॉट करके आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कि जनवरी में भी 31 डेज है, मार्च में भी 31 डेज है, अप्रैल में 31 नहीं है, सितंबर में 30 डेज मिलेंगे और नवंबर में कितने मिलेंगे, 30 ही मिलेंगे, सॉरी 30 मिलेंगे। तो हमें मार्क नहीं करना है, तो ये मार्क मत करना। जनवरी मार्च में 31 मिलेंगे, अप्रैल में 30 डेज, अगस्त में 31 होते हैं तो सितंबर में 30 नहीं रहेंगे और नवंबर में भी 30 नहीं रहेंगे। तो ये गलत मार्किंग हो गया, ठीक है, समझ जाना। पहले 2 में 31 डेज है। अब इसको सॉल्व करोगे ना, बड़ा ही आसान रहेगा। उस वे से तो काफ़ी जल्दी बन जाएगा, उस वे से, इससे पहले जो वे मैंने दिखाया उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, ये वे से अच्छे से बन जाता है। जैसे कि कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एल वॉज बॉर्न ऑन 15th of the month which has 31 days। एल उस महीने की 15 तारीख को बॉर्न हो रहा है जिस महीने में 31 दिन है। तो हमारे पास 2 ही महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन है।
तो डेफिनेटली दो ही पॉसिबिलिटी निकलेगी, क्योंकि जनवरी में और मार्च में 31 दिन हो सकते हैं। तो एल शायद जनवरी में बॉर्न हो सकता है या तो मार्च में। हाँ 15 तारीख को ही बोला है, तो दोनों पॉसिबिलिटी सही। नेक्स्ट, 3 persons वर बॉर्न बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में 3 पर्सन बॉर्न हो रहे हैं, तो 3 पर्सन छोड़ के पी, इसके ऊपर तो सोचने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि 3 पर्सन का गैप ही नहीं है। तो 3 पर्सन छोड़ के पी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ। पी एंड ओ के बीच में 4 पर्सन है। अब पी यहाँ पे है, 4 पर्सन ऊपर छोड़ तो सकते हैं, बट फिर जगह नहीं बचती, इसलिए ऊपर की और पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। पी 4 पर्सन छोड़ के ओ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये थोड़ा समझ जाना भैया, ठीक है। ओ यहाँ पे सिमिलरली इस पी के लिए नीचे जगह नहीं मिलने वाली, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की ओर सोच रहा हूँ। ऊपर का ये 4 पर्सन और यहाँ पे आएगा ओ, सही है, कंडीशन सेटल्ड। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, ओ वॉज बॉर्न बिफोर एल। अब ये इमीडिएट बिफोर नहीं बोला है, और वैसे भी इसी का एलिमिनेशन दिया है कि ओ जो है वो एल से पहले बॉर्न हुआ है। तो ओ एल से पहले बॉर्न हुआ है, जबकि फर्स्ट पॉसिबिलिटी में एल ही पहले बॉर्न हो गया, ओ बाद में बॉर्न हुआ, तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओ एल से पहले बॉर्न हो गया, मतलब ये कंडीशन वैलिड रहेगी। हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे जब पहली बार ये पजल पूछी गई ना, सबने क्या अप्रोच लिया था पता है, ये जनवरी लिखा था, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 30 लिखा, फिर मार्च लिया, यहाँ पे 15 थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है, कि इनके बिटवीन 3 लोग हैं ऐसा बोले, तो आपको कैलकुलेशन, ये पर्सन है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ये पहले आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और 3 ऐसे कैलकुलेट करने पड़ते थे। यहाँ पे ये मैटर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जबकि इसमें वो मैटर नहीं रहता। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर ओ, यानी ओ के बाद जितने पर्सन बॉर्न हुए हैं उसकी बात चल रही है। ओ के बाद जितने पर्सन, ये ओ है, सॉरी क्यों हो गया, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन। कहने का तात्पर्य ये है कि एन से पहले जितने लोग बॉर्न हुए हैं ना, उतने ही लोग ओ के बाद बॉर्न हुए होने चाहिए। ओ के बाद काउंटिंग करने मत बैठना, इतना समझ जाओ, ऊपर एक छूटा है तो एन भी नीचे एक छूट के होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ओ के नीचे जितना है उतना एन के ऊपर है, सीधी सी बात, कंडीशन सेटल्ड। आगे बढ़ो, और अगर आपके पास टाइम है तो काउंट कर लेना, सेम ही आएगा। 1 पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर। पी एंड आर के बीच में एक ही पर्सन बॉर्न है। अब पी को एक पर्सन छोड़ के नीचे जाए तो एन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो नीचे सोच नहीं सकते, तो ऊपर की ओर सोचेंगे, पी एक छोड़ के आर। फिर क्या लिखा है, एम वॉज बॉर्न बिफोर टी। एम जो है वो टी से पहले बॉर्न होता है, इमीडिएट नहीं बोला है, तो इमीडिएट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। बट करके लिखा है, मतलब किसके लिए लिखा है, एम के लिए। एंड और बट के बाद जो भी लिखा होता है वो स्टेटमेंट जो शुरुआत करता है वो लिखता है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो एम जो है वो टी से पहले बॉर्न होता है, परंतु नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी। एम जनवरी में बॉर्न नहीं होता, तो यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन कर देंगे। रेस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में जब आप फाइनल डिसाइड करने जाते हो ना, तब दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखना, अगर एम यहाँ पे नहीं आता, सीधी सी बात है, जनवरी में एम नहीं आता, तो एम यहाँ कहीं हो सकता है। अगर एम यहाँ होता है तो टी के लिए 2 पॉसिबिलिटी, एम यहाँ पे होता है तो भी टी, सो मेनी पॉसिबिलिटीज देयर इज। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी। टी जो है वो पी से पहले बॉर्न होता है, तो पी उसके बाद होना चाहिए, सीधी सी बात है। और अंत में क्या लिखा है, यू वॉज बॉर्न बिफोर एस ऑन दी सेम डेट। यू जो है वो एस से पहले बॉर्न हुआ है, और दोनों की डेट सेम है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कर लो कि सेम डेट वाले प्लेस कितने बचे हैं, 15 को, और कोई बचा है 15 वाला प्लेस? नहीं, 15 वाला तो सारे फील्ड हो चुके हैं। देखो, ये 15 वाला फील्ड, ये 15 वाला फील्ड, 15 वाला फील्ड, ये 15 वाला एक बचा है, तो 15 को तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। ये दोनों को कहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा, 30 वाली डेट पे। अब 30 वाली डेट पे कहाँ खाली है, ये खाली है,
ये खाली है, ये खाली है, खाली 4 खाली है, यानी डेफिनेटली ज़्यादा खाली है। तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, ओके, उम्मीद है कुछ ग्लिच आया था, समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये m जो है वो जनवरी में नहीं है, और तो m के लिए ये दोनों जगह तो पॉसिबल नहीं है। तो m यहाँ हो सकता है, अगर m यहाँ पे है तो m के नीचे 2 लोगों को एडजस्ट करना है, t और p को। तो m यहाँ पे है तो t पॉसिबली यहाँ पे, तो p के लिए 2, अच्छा ओके, ये तो हमने देखा ही नहीं, p ऑलरेडी प्लेस्ड है। अगर p प्लेस्ड है तो m यहाँ पे, उसके नीचे t यहाँ पे, और p ये रहा, तो ये तो मांजरा ही ख़त्म हो गया। अगर ये मांजरा ख़त्म हो गया तो इसका तो क्या ही कहे ना, ये तो ऑलरेडी सेटल है, क्योंकि ये तो 30 तारीख को ही होने चाहिए, तो 15 को तो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। बचे प्लेस यहीं पे, u यहाँ पे, क्योंकि s से पहले u है और s यहाँ पे। बचा पर्सन कौन, ढूंढ लो भैया। l बचा है, नहीं, l हो गया, m हो गया, n, q का हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो q आएगा यहाँ पे, हमारा अरेंजमेंट हुआ कंप्लीट। तो कभी भी अगर पजल नया है तो 2 मिनट बैठ के अच्छे से पढ़ लो, और उसका राइट अप्रोच क्या रहेगा वो सोचो, क्योंकि विदाउट राइट अप्रोच आप मुसीबत में फंस सकते हो। पजल का अरेंजमेंट बन जाए फिर आंसर देना बड़ा ही आसान है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू के बाद कितने लोग बॉर्न हो रहे हैं। तो यू के बाद तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने पर्सन है जो यू के आफ्टर बॉर्न हुए हैं, यू के बाद। ठीक है, तो यू कहाँ पे है, बॉर्न हुआ ये रहा, तो यू के बाद 2 ही लोग बॉर्न हुए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर क्या लिखा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप। कहने का तात्पर्य ये है कि दिए गए 5 में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ग्रुप को फॉलो करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, ऑड वन आउट ढूंढना है। 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ही ग्रुप को फॉलो करेंगे, एक ऑप्शन उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा, आपको उसी को मार्क करना है। पहला ऑप्शन क्या है, QL, तो QL का रिलेशन देखो, QL का रिलेशन देखेंगे ना तो एक छोड़ के नीचे जाना है। दूसरे का ऑप्शन क्या है, RP को भी देखेंगे तो एक छोड़ के नीचे जाना है। तीसरे का क्या है, OS भैया OS में काफ़ी सारा अंतर है देखो, तो ऑड वन यही होने वाला है, ये तो मुझे पक्का पता चल गया, बट चेक कर लेना ज़रूरी है। PN को देखेंगे तो एक का ही गैप है, और अंतिम क्या है, MO, तो MO के बीच में भी ऊपर जा रहा है बट एक का ही गैप है, तो हमारा ऑड वन क्या होगा, सभी में एक का गैप है सिवाय OS के, तो हमारा ऑड वन होगा ऑप्शन सी, OS। अगला सवाल, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन T एंड N। T और N के बीच में कितने लोग बॉर्न हुए। T कहाँ पे, ये रहा, N कहाँ पे, ये रहा, T और N के बीच में 2 लोग बॉर्न हुए हैं, P एंड U, यानी ऑप्शन क्या जाएगा, C। द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर P इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर, यानी P के बाद जितने बॉर्न हुए ना उतने ही पर्सन किसके पहले है बॉर्न हुए। तो पहले तो ये काउंटिंग करो कि P के बाद कितने बॉर्न हुए, 3 लोग, तो M से पहले 3 लोग बॉर्न हुए हैं, क्योंकि P के बाद 3 है तो M से पहले के 3 हमें ढूंढने थे, तो M होगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ऑड वन ढूंढना है, QLRPS, तो Q ये रहा, L ये रहा, R ये रहा, P ये रहा, सीधा सा दिख रहा है भैया, ये 15 को है, ये भी 15 को है, ये भी 15 को है, और ये भी 15 को है। S देख लो, S सीधा 30 पे है, तो ऑड वन क्या हो जाएगा, S ही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन E। तो ये था राइट अप्रोच। एक और मैं सॉल्व करता हूँ जिससे आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको पहले ट्राई करो, और ना बने
तो वीडियो रेज्यूम करके देख लो सॉल्यूशन, और बन जाए तो वीडियो रेज्यूम करके चेक कर लो। चॉइस इज योर। और ये कब पूछा गया है? एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी 2020 में, यानी इसी साल के मार्च महीने में जो प्रिलिमिनरी हुई थी ना, फरवरी या मार्च में हुई थी, उसी में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या लिखा है। 8 पर्सन है, 8 लोग हैं और 4 डिफरेंट मंथ है और 2 डिफरेंट डेट है, ठीक है, 8 और 15। तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम तो सिर्फ फ्लोर फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। तो ये जनवरी 8, ये जनवरी 15, उसके बाद क्या है, ये मार्च 8, ये मार्च 15, उसके बाद ये जून। अब जे 2 बार मत करना, इसको जून लिख देना, ठीक है, इतना आलसाई मत करना वरना ढूंढते रह जाओगे जनवरी और जून में कौन है था जनवरी और कौन था। ठीक है, 8 हो गए, तो लाइन खींच लेते हैं। 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन और कंडीशन मेरे ख्याल से कम है। क्वेश्चन क्या लिखा, सॉरी कंडीशन क्या है? सबसे पहले S was born on 8th in one of the month having 30 days। जिस मंथ में 30 दिन है उसके 8th डेट को S बॉर्न होता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना था कि कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं। देखो जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं क्योंकि जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 ही होते हैं। तो ये दोनों मंथ में 30 डेज, ये दोनों मंथ में 31 डेज। तो यहाँ पे कंडीशन बड़ी साफ लिखी है कि S 8 तारीख को बॉर्न होता है और उस मंथ में बॉर्न होता है जिस मंथ में 30 दिन होते हैं। तो ये दोनों मंथ में ही 30 दिन होते हैं और 2 ही पॉसिबिलिटी वेरी करेगी कि या तो S जून 8 को बॉर्न हुआ हो या तो S सितंबर 8 को बॉर्न हुआ हो, ठीक है। आगे, ओनली 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन S एंड P। S एंड P के बिटवीन 3 पर्सन बॉर्न करते हैं। S यहाँ पे है, 3 पर्सन नीचे मिल तो जाएंगे बट उसके बाद जगह ना मिलेगी, तो हमें S के लिए ऊपर की ओर सोचना पड़ेगा, 3 पर्सन छोड़ के P। S यहाँ पे है, नीचे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जगह ही नहीं है, 3 पर्सन छोड़ के P। अगली कंडीशन, R एंड T। क्या हो रहा है? मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग कर रहा है। R एंड T वर बॉर्न इन द सेम मंथ। R एंड T एक ही मंथ में बॉर्न हुए हैं। अब इस एक मंथ की तो जगह फिल हो गई, मार्च में एक मंथ का गैप बाकी है और सितंबर का भी बाकी है, तो पॉसिबिलिटी होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, R एंड T के लिए कंडीशन बना लेता हूँ सेम मंथ, ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, आलसी बना करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं मैं वापस पढ़ लूँगा। अरे भाई कंप्यूटर में होती है कंडीशन, आप हर बार क्यों पढ़ने जा रहे हो? अगर पढ़ लिया है तो उसको लिख लो, वो बेटर रहता है। R was born after P। R जो है वो P के बाद बॉर्न हुआ है, ठीक है। अब P के बाद हुआ है, यहाँ तो दोनों कंडीशन वैलिड है, बट इसमें रेस्ट्रिक्टेड है, ये पॉसिबिलिटी हट जाएगी। तो R और T या तो इसमें हो सकते हैं और इसी में हो सकते हैं, और कोई जगह पे हो नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन बोल रही है कि R जो है वो P के बाद बॉर्न हुआ है। तो मैं इसकी रेप्लिका बना रहा हूँ। रेप्लिका इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, जून में ही बॉर्न होंगे ये दोनों सेम मंथ। तो R अगर P के बाद है तो R यहाँ पे हो सकता है, तो T यहाँ पे, और R यहाँ पे हुआ तो T यहाँ पे, S तो एज इट इज रहना ही था, ठीक है। अब इसमें हमने इंसर्ट नहीं किया है तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन बोल रही है यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर P। P के इमीडिएट बिफोर कौन बॉर्न होता है? U। अब यहाँ पे इस P के इमीडिएट बिफोर प्लेस ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। इस P के इमीडिएट बिफोर प्लेस है और U को हम वहाँ पे रख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आगे, नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिफोर R इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न आफ्टर V। कहने का तात्पर्य ये है कि R से पहले जितने पर्सन बॉर्न हुए हैं उतने ही पर्सन V के बाद में बॉर्न होते हैं। तो इस R के पहले 4 पर्सन बॉर्न हुए हैं तो V के बाद भी 4 पर्सन बॉर्न होने चाहिए, तो V आएगा यहाँ पे। इस R के पहले 1 2 3 4 5 पर्सन बॉर्न हुए हैं तो V के बाद भी
5 पर्सन बॉर्न होने चाहिए, तो वी को बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी पी ने ऑक्यूपाई करके रखा है। अब हम पी को उठा के वी को बिठा तो नहीं देंगे ना, ऐसा करना मत, क्योंकि वो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। और आगे क्या लिखा है, Q वॉज बॉर्न बिफोर W। Q जो है वो W से पहले बॉर्न करता है। अगर आप W को यहाँ बिठा दोगे ना, तो Q को कहाँ बिठाओगे, ठीक है। तो W के लिए जगह यहीं बचेगी और Q के लिए जगह यहीं बनेगी। जाहिर था ये आप बना सकते थे, बट फिर भी मैंने बनाया क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 पजल तो बना के दूँ, ताकि आपका भी मनोबल बढ़े और आपको भी पता चले कि कैसे बनाना चाहिए। क्वेश्चन आंसर करते हैं, और एक बार ये बन जाए तो क्वेश्चन आंसर चुटकियों का खेल है। सबसे पहला सवाल, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज बॉर्न ऑन 8th of January। 8 जनवरी को कौन बॉर्न हुआ है, क्यू। आंसर ऑप्शन ए। हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर वी। वी से पहले कितने लोग बॉर्न हुए हैं, वी से पहले मेरी गिनती में तो 3 ही दिख रहे हैं। आंसर क्या होगा, सी। Who among the following was born in same month as you। यानी you जिस मंथ में बॉर्न हुआ है उसी मंथ में और कौन बॉर्न हुआ है, तो उसी मंथ में Q बॉर्न हुआ है। मेरा लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, एडजस्ट कर लेना। आंसर होगा Q ही था ना, हाँ। फिर 4 of the following 5 are like। यार मैं ये हर बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, समझ जाओ ये क्या है, ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में सबसे पहले टी वी, तो टी वी के बीच में एक का गैप है। पी टी के बीच में काफ़ी सारा गैप है। कितने का गैप है, 2 लोगों का। फिर क्या है, डब्ल्यू टी के बीच में एक का गैप है, तो एक यूनिट तो बन जाती है कि एक का गैप यूनिट में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या है, एस कहाँ है, ये रहा, आर कहाँ है, ये रहा, तो इसके बिटवीन भी एक का गैप है। तो जाहिर है हमें आंसर पता चल गया कि पी टी है, बट फिर भी लास्ट वन चेक कर लो, उसको बुरा ना लगे कि वी और यू के बीच में भी एक का गैप है। टी के ऑप्शन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन का एक ही गैप है, सिर्फ पी और टी में मोर देन 1 गैप है, इसलिए वो ऑड वन होता है। आगे क्या लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न बिटवीन टी एंड वी। टी एंड वी के बिटवीन कितने बॉर्न हुए हैं, टी कहाँ पे, ये रहा, वी कहाँ पे, ये रहा, कितने बॉर्न हुए, एक ही भैया बॉर्न हुआ है और वो है आर। अब 1 लिखा है तो 1 आंसर करेंगे, आर लिखा है तो आर आंसर करेंगे, जो लिखा है वो आंसर करना है, ठीक है। सवाल जवाब देना बड़ा आसान है, परंतु ये अरेंजमेंट लाना थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखो डिफ़िकल्ट प्रिलिमिनरी में नहीं आने वाला, प्रिलिमिनरी में आने वाला है इजी। आपकी स्पीड ही मैटर करेगी कि आपका सिलेक्शन के चांसेस कितने अच्छे बन जाएंगे, कितने ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ होमवर्क भी दिया जाए। तो यहाँ पे क्या है, 8 पर्सन है और ये डिफरेंट मंथ में बॉर्न हुए हैं और मंथ 4 दिए हैं और उसके 2 डेट्स दिए हैं, ठीक है। सेम पैटर्न है, SBI PO ने शुरुआत की थी और 17 में पहली बार पूछा था। तो ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ, उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर बताओगे। ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। मैं सॉल्व करता हूँ और आपको लगता है कि आसान है, तो ऐसा नहीं है। जब आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तब पता चलेगा। तो ज़रूर से मैंने जो सॉल्व किया है वो भी आप एक बार वापस से सॉल्व करके देखना, मज़ा आएगा। उम्मीद है ये आप होमवर्क में ले लोगे। अगला सवाल, एक ही था होमवर्क, जो 2 किए वो भी आप होमवर्क में वापस से रिपीट करोगे। अब वो क्वेश्चन पूछने के बाद SBI PO ने 18 में पैटर्न अगेन बदल दिया, फ्लैट वाला कंसेप्ट ले आए। अब फ्लैट में वापस बच्चे कंफ्यूज कि क्या करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करता हूँ। लिखा क्या है, 10 लोग हैं, नाम पढ़ लोगे आप, इतने होशियार तो हो ही। आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग। 5 स्टोरी, ये स्टोरी मतलब फ्लोर का, ठीक है। तो 5 फ्लोर है बिल्डिंग के और ग्राउंड फ्लोर को बोला जा रहा है 1 एंड अबव इट नंबर 2 एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर 5, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट बोला जा रहा है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4
और 5। कुछ इस प्रकार से फ्लोर का अरेंजमेंट है। उसके बाद क्या बोला गया, ईच ऑफ द फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स, यानी हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। मान लिया। आगे फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2। अब ये कंडीशन सबसे ज़्यादा पेचीदी है क्योंकि पढ़ने में कंटाला आता है और समझने में तो और भी कंटाला आता है हमें। ठीक है, हिंदी में पढ़ने जाओगे तो हिंदी भाषी है उसको समझ में आ जाएगा, बाकी जो अदर स्टेट से हैं उनको तो और कंटाला। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, फ्लैट 1 यानी यहाँ पे क्या बोला है, हर एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है। थोड़ी लंबी खींचना है, पॉसिबिलिटी होगी तो ऑलवेज लंबी खींच लो। ठीक है, पेपर आपको रफ मिलते हैं, यूज़ करो उसको पूरा। 850 दिए हैं, पूरा यूज़ करो उसको। मैं तो काफ़ी सारी स्टेडियम पढ़ता था। तो यहाँ पे क्या बोला है, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2, यानी ये दूसरे फ्लोर का फ्लैट 1, यहाँ पे हम कथित मान लेते हैं कि यहाँ पे होगा, इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1। कहने का तात्पर्य यही है कि भैया फ्लोर 1 का जो फ्लैट 1 होगा उसके इमीडिएटली अबव फ्लोर 2 का फ्लैट 1 होगा। एंड करके भी लिखा है, ये लोग यहाँ पे रुकते नहीं है, कंडीशन कॉम्प्लेक्स बन रही है और उसको और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंड इमीडिएटली बिलो ऑफ फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3, यानी ये पूरे जो हमने पढ़ा ना यहाँ से यहाँ तक, मैं वापस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3। तो फ्लोर 2 का जो फ्लैट 1 होगा वो फ्लोर 1 के फ्लैट 1 के इमीडिएटली अबव होगा और फ्लोर नंबर 3 के फ्लैट 1 के इमीडिएटली बिलो होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करना, वापस से प्ले करना, आपको समझ में आएगा। फिर भी ना समझ पड़े 2-3 बार करना, आ ही जाएगा। ठीक है, और फिर भी ना समझ पड़े तो ये स्टेटमेंट का हिंदी अनुवाद पहले करना ताकि आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम वे फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 1 एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट 2 ऑफ फ्लोर 3। सेम कंडीशन फ्लैट 2 के लिए लिखी गई है। ठीक है, कथित का कहना यह है कि ये होगा फ्लैट 1 और इसके बगल में होगा ये फ्लैट 2। समझे, बस ये कहना चाहता था, बट उसने सिंपल वे में नहीं बोला बल्कि उसको और कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो काफ़ी लोग डेढ़ शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, ये पजल देख के ऐसा ही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब कहीं पे भी ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार ये लोग ऐसा ही बोलेंगे, तो भैया एक बार पढ़ के वेरीफाई कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। तो आगे यहाँ से कंडीशन है तो पढ़ते हैं। अब इसको उस प्रकार से मत करना कि फ्लैट 1 के नीचे फ्लैट 2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्लोर पे फ्लैट आमने सामने भी होते हैं और आजू बाजू में भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऐसे डिसाइड नहीं होती। तो पढ़ते हैं कंडीशन, बी लाइव्स ऑन फ्लोर 2, फ्लोर 2 यानी इस फ्लोर पे, एंड ई लाइव्स ऑन द फ्लोर वेस्ट ऑफ बी। कंडीशन वापस से पढ़ता हूँ, बी लिव्स ऑन फ्लोर 2, तो बी के लिए संभावना कितनी, 2, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। और फिर क्या लिखा, ई जो है वो रह रहा है बी के वेस्ट में। अब बी का वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, और बी कहाँ रहता है, फ्लोर नंबर 2 पे। अगर आप बी को यहाँ रखोगे तो किसको रखना था, और ई को, ये डब्ल्यू नहीं, ई को, ई वेस्ट में है बी के। अब बी को यहाँ रखोगे तो क्या उसका वेस्ट में कोई जगह बचेगी, नहीं बचेगी, सीधी सी बात है ना। तो बी कहाँ होगा, यहाँ पे, और ई कहाँ होगा, यहाँ पे, उसके वेस्ट। ठीक है, फिर क्या लिखा है, देयर इज 2 फ्लोर गैप बिटवीन बी एंड जी। अब यहाँ पे सबसे अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बोला है, 2 फ्लोर का गैप है, 2 फ्लैट का गैप नहीं है। देखो फ्लैट और फ्लोर में अंतर है, क्योंकि फ्लैट एक फ्लोर पे 2 है और फ्लोर तो कथित ही होते हैं भैया, 5 फ्लोर है। तो बी और जी के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, तो बी यहाँ पे है तो 2 फ्लोर ये छूट गए,
जी यहाँ पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जी यहाँ भी हो सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटी बनानी हो तो स्प्लिट कर सकते हो, और मेरी मानो तो पॉसिबिलिटी बनाओ, क्योंकि जब शुरुआत होती है ना तब काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो ये ई बी, या तो जी यहाँ पे या तो जी यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आई लाइव्स ऑन ईस्ट ऑफ एच, एच के ईस्ट में क्या रहेगा? आई, ठीक है, कहाँ रखेंगे पता नहीं है, सो मेनी पॉसिबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। जी डज नॉट लाइव इन द सेम फ्लैट नंबर एज एच, फ्लैट नंबर की बात चल रही है, ठीक है। जी और एच का फ्लैट नंबर सेम नहीं होगा, मतलब अगर जी फ्लैट 2 में रह गया ना तो एच यहाँ पे नहीं आएगा, और जी फ्लैट 1 में रह गया ना तो एच इस फ्लैट के लाइन में तो नहीं जाएगा, ऐसा इसका कहना है। समझे? समझ गया होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? देयर इज 2 फ्लोर गैप बिटवीन डी एंड एफ। वापस से किसका गैप दिया है? फ्लोर का गैप दिया है। किसके बिटवीन? डी एंड एफ के बिटवीन, ठीक है। अब आप डी को यहाँ रखोगे ना तो 2 छोड़ के एफ को इन दोनों जगह में से किसी एक जगह रखना ही पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उन दोनों को उठा नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो ये डी और एफ है ना वो 4th और 1 पे ही अरेंज होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ए लाइव्स, इसको भैया कंडीशन बना लेते हैं। क्या लिखा है? 2 फ्लोर का गैप है डी और एफ के बीच में, ठीक है। ए लाइव्स टू द वेस्ट ऑफ डी बट डज नॉट लाइव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ए जो है वो डी के वेस्ट में रहता है, तो डी का वेस्ट ये होगा, और ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, यानी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी कैंसल, सही है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि आपको ये कंडीशन पता है डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अगर आप डी को गलती से भी तीसरे फ्लोर पे बिठा दो तो फिर 2 फ्लोर का गैप कहाँ से जनरेट करोगे? ऊपर 2 छोड़ेंगे फ्लोर ही ख़त्म हो जाएंगे, नीचे 2 छोड़ेंगे फ्लोर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, डी और एफ फर्स्ट फ्लोर पे रह नहीं सकते। 3 पे रखने जाओगे तो कंडीशन एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो अल्टीमेटली कौन सी जगह बचती है? जो मैंने रखा वही बचती है ना। समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब काफ़ी लोग फॉर्म में क्या करेंगे पता है? डी और एफ के बीच में 2 का गैप है, डी यहाँ पे 2 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे एफ कर देंगे। अरे भाई 2 फ्लोर का गैप तो हो गया, बट एफ यहाँ भी रहने की दावेदारी तो रख सकता है ना। तो आप सीधा रख मत देना, पढ़ना आगे कंडीशन। आगे कंडीशन क्या है? जे लिव्स अबव सी, जे जो है वो सी के अबव रहता है। कंडीशन मार्क कर लेते हैं, सी के अबव जे रहेगा, कहीं पे भी रहेगा। जे एंड सी लिव इन अ सेम फ्लैट नंबर, तो ये लोग सिंगल लाइन में ही होंगे, ठीक है, कोई हमें हर्ज नहीं है। तो अब करें क्या? देखो एक और कंडीशन है, अब ये तो यूज हो गया, ठीक है। ई के वेस्ट में, बी के वेस्ट में ई, ये भी यूज हो गया। डी और एफ का बाकी है। एच के राइट में आई होना चाहिए, राइट यानी ईस्ट में, तो ये दोनों एक ही फ्लोर पे आएंगे। समझ रहे हो? अगर ये दोनों एक ही फ्लोर पे आएंगे तो अगर मैं एच और आई को यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। अगर ये दोनों ब्लॉक हो गए तो ये कंडीशन कैसे सेटल करोगे? डी के 2 फ्लोर छोड़ के एफ को, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये फ्लोर छोड़ के एक ही फ्लोर बचता है जहाँ पे दोनों फ्लैट खाली है, तो वहीं पे एच आई का सेटलमेंट होगा। तो एच यहाँ पे और उसके ईस्ट में आई यहाँ पे, एच यहाँ पे और उसके ईस्ट में आई यहाँ पे, और इस कॉलम में एच नहीं बैठता है, ऐसा हमने पहले से डिसाइड कर चुके हैं। तो ये क्या होगा? गलत। ये क्या होगा? सही, ठीक है। फिर हमारे पास स्टिल क्वेश्चन मार्क तो यही है कि डी के 2 फ्लोर छोड़ के एफ को यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास एक और कंडीशन है,
कि सी के ऊपर जे है और दोनों के फ्लैट नंबर सेम है। कंडीशन ने अभी कहा ना कि जे जो है वो सी के ऊपर रहता है एंड जे एंड सी लिव इन द सेम फ्लैट नंबर। अब सी को यहाँ बिठाओगे तो जे को यहीं बिठाना पड़ेगा, उठा कैसे पाओगे, नहीं उठा पाओगे, तो सी यहाँ पे आएगा और उसके ऊपर जे और बचा पर्सन कौन, एफ। तो हमारी पजल अरेंज हो गई। मानता हूँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट पीओ लेवल है, ठीक है, तभी तो आप पीओ बन रहे हो। 50,000 ऐसे ही थोड़ी मिलेंगे। तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बार अरेंजमेंट बन जाए फिर क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लाइव्स ऑन, लाइव्स या लिव्स जो बोले वो, ठीक है, हम लाइव्स यूज कर लेते हैं। लिव्स ऑन फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 3, यानी थर्ड फ्लोर के फ्लैट 1 में कौन रह रहा है। थर्ड फ्लोर ये रहा, फ्लैट 1 ये रहा, कौन रह रहा है, एच, ठीक है, पढ़ना अच्छे से, लैंग्वेज है। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन ईस्ट ऑफ सी, सी के ईस्ट में कौन रहता है, सी के ईस्ट में भैया कौन रहता है, एफ, यानी ऑप्शन डी। हाउ मेनी फ्लोर गैप देयर बिटवीन जे एंड ई, जे एंड ई के बिटवीन कितने फ्लोर का गैप है। फ्लोर का गैप पूछा है, फ्लैट का नहीं पूछा है, वो ध्यान रखना। जे और ई के बीच में ये रहा जे और ये रहा ई, 2 फ्लोर का गैप है, तो आपका आंसर होगा बी। आई लाइव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, आई कौन से फ्लोर पे रह रहा है, तो आई जो है वो थर्ड फ्लोर पे रह रहा है, तो आपका आंसर होगा फ्लोर 3। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टू द वेस्ट ऑफ जी, जी के वेस्ट में कौन रह रहा है, तो जी के वेस्ट में भैया, जी के वेस्ट में जो रह रहा है वो है जे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आंसर बड़ा ही आसान होता है, जो होता है वो है अरेंजमेंट का खेल। अरेंजमेंट जितने अच्छे से बनेगा उतने अच्छे से जल्दी आंसर। बढ़ते हैं आगे, कोई और सवाल उठाते हैं और ये सेम फ्लैट वाला सवाल है, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2, ये आपके लिए है, आपको होमवर्क में लेना है, अच्छे से सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे इसके आंसर बताने हैं। कब पूछा गया था, तो LIC असिस्टेंट प्रीलिमिनरी 2019 यानी पिछले साल ही पूछा गया था, ठीक है। और मान लो इस वीडियो के लेक्चर में जितने भी हम पजल करवाए ना, उसमें से एक पैटर्न का तो एग्ज़ाम में आना पक्का है, तो प्रैक्टिस जम के होनी चाहिए और मैंने जो करवाया है उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। SBI PO प्री 2017 में पूछा गया था और प्रीलिमिनरी में भी पूछा गया है। दिखने में बड़ा है बट सॉल्व करने बैठोगे तो 1 बाय 1 बनते ही जाएगा। कंडीशन जैसे पढ़ोगे सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ये थे उसके सवाल जवाब और ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है और जैसे जैसे आप करते जाओगे बनता जाएगा, बन जाएगा, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क है वो ये रहा, SBI क्लर्क प्री 2020 में जो पूछा गया था उसका सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन और ये है उसके आंसर्स, ये है सॉल्यूशन और ये है उसके आंसर्स और ये है सॉल्यूशन और ये है उसके आंसर। ये क्वेश्चन के लिए मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्वेश्चन आपसे बना कि नहीं बना है तो ये सॉल्यूशन देख के वापस से एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, बनना चाहिए। फिर भी ना बने तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं आपको डेफिनेटली इसको सॉल्व करके दे दूँगा अगले लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये भी आपके लिए होमवर्क है। मेरे ख्याल से ये रिपीट हुआ है, जो अभी था तो ये होमवर्क ऑलरेडी दे चुके थे और ये है आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कुछ नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में।